धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार देके हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार देके हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार देके हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार देके हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मगा। ओम शांति। आज 22 जून 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते, बाबा तुम्हें पाके हमने स्वर्ग के मालिक बने। बाबा भी कहते, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते, हम बाप दादा से विश्व का मालिक बनते। विश्व का मालिक और कोई बना न सके, कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसे निष्काम करने वाला कोई करता नहीं। बाबा कहते, एक बाप ही है जो कि ये निष्काम सेवा करते। ऐसी सेवा करने वाला कोई और होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल तो जरूर मिलता। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कुछ करते, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता। गवर्नमेंट से पगार मिलती है। बाबा कहते, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ। बाकी बाबा कहते, कोई भी है, भले कहे सोशल वर्कर है, तो भी उनको बाबा कहते फल तो मिलता है। एक बाप ही है जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। बाबा कहते, मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ देकर जाकर सत्संग आदि करते। समझते हम वानप्रस्थ लेते, जिम्मेवारियों से न्यारे हो जाते। गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएंगे। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य
मात्र कभी किसको भी बता नहीं सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरे को भी दे सके। तो बाप आते ही हैं परम धाम से, वे वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो जरूर फिर नरक का विनाश भी होना ही है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से माना कल्प कल्प बनते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उनों की वृद्धि होती रहती, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय के बाद बौद्धी धर्म वाले आते तो उनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धी बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी वह हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। कहेंगे माना हिंदू। अभी तुम जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्री मत पर। ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है सबसे पुराना। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे। तब बाबा कहते सुधरे हुए थे। अब अनआर्य हो गए हैं, कोई अकल नहीं। जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को
कितना याद करना चाहिए? तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। याद से पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह बीच में है फिर अलौकिक बाप। कौन? ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कितनी गाली खानी पड़ती। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में तो ये फंसा है ब्रह्मा। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं पतितों को पावन बनाने। पवित्र बनने पर ही मार खाते। बाबा कहते मैं आया ही हूँ सबको घर वापस ले जाने। तुम जानते हो, तब बाबा क्या याद दिलाते? तुम जानते हो कि मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना है। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं। विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते। लड़ाई बंद हो गई। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो कि विनाश तो जरूर होना है। वे समझते यज्ञ रचेंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी। बाबा कहते तो होनी है, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी सब जाएंगे मुक्ति धाम। ये किसी को भी पता ना होने कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय तो स्थापना हो न सके। तब बाबा कहते विनाश हो तब तो स्थापना हो। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वे तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी आपस में लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत ले। हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था। बाबा कहते वहाँ सब आपस में भाई भाई थे। तो बाबा कहते सब सतयुग में था, वहाँ कोई भी आपस में नहीं लड़ते। वे तो सतयुग की बात हो गई और यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। अभी तुम समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हो बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है नहीं, इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो। बाबा तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है, बाप समान बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है, बाकी तो बाप आप समान बनाते, ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है।
बाबा ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। तो बाबा कहते इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाबा कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बहुत सारे बनाकर पूजा करके और फिर मिटा देते, फिर रोज बनाते, पूजा करके फिर तोड़ देते। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की, जो इस समय बाबा के साथ मददगार बनते सर्विस में, उन्हों का भी ये हाल करते, सालिग्राम की पूजा करते। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाकर उनको जलाते। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। बाबा कहते जला दिया, गुस्सा एक बार में निकाल दे, लेकिन ये तो वर्ष वर्ष जलाते। रावण को हर वर्ष जलाते। अब इसका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, रावण पर जीत पाते हो। सतयुग में तो ये होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना है, बीमारी आदि होती है, ये है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते वे विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसको भी पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे ये समझाते हो कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया है। तब बाबा कहते समझानी अभी तुम औरों को देते हो। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्हों को ये राज्य कैसे पाया, ये लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। तब बाबा कहते अभी तो कोई राजाई नहीं। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है, जिससे फिर 3 धर्म अभी स्थापन होते, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो बाबा कहते क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे ये वृद्धि होती जाती। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। तो इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। ए सर्टेन इज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। अब है आज का वरदान। त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बनकर सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं को व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अब है आज का स्लोगन। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। अच्छा, ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है।